जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जो है सो सिविक्स क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है उसके बारे में समझने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या काम करना चाहिए, हर एक बात को हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। बस आप सिर्फ एक काम करें, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी बातें हम इसमें आपको बताने वाले हैं जो हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। ये मेरा चैनल का नाम है SST प्लस, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो लिखा है हाउ स्टेट इलेक्शंस वर्क, मतलब इलेक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है। MLA साहब जो होते हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में समझने वाले हैं। मेजॉरिटी पार्टी एंड अपोजिशन, जो गवर्नमेंट मतलब कि सत्ता में है, जो विपक्ष में है, उसके बारे में समझने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। चीफ मिनिस्टर्स जो है सो उनके बारे में। उसके बाद मिनिस्टर्स के बारे में। हाउ द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन, गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेते हैं। हर एक बातों को आपको हम डिटेल में समझाने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। बस आप धैर्य बना के रखें और हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहे, आपको हर एक बात समझ में आएगी। जहाँ पे जो बात समझ में नहीं, आप जरूर हमें कमेंट करें, हम आपको दोबारा उस वीडियो में आपको दूसरे वीडियो में आपको हम जैसे उसे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। क्या हुआ है हु इज एन MLA, मतलब MLA होते कौन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि MLA होते कौन है, क्योंकि MLA साहब ही जैसो सरकार का गठन करते हैं और उसके बाद में चलाते हैं। लिखा हुआ है ए स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। कह रहा है जो स्टेट है ना वो अलग अलग, जैसे पूरा एक देश है तो देश भारत है तो वो अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है। जो स्टेट है वो अलग अलग जिला में बटा हुआ है, लेकिन जिला अलग चीज जो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि लिखा हुआ डिफरेंट एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है। आप सुनते हो इलेक्शन का टाइम हम इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, हम इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो वो जो है सो अलग अलग जो है सो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है जो है सो। तो लिखा हुआ है पीपल लिविंग इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर ए कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। कह रहा है कि प्रत्येक हर निर्वाचन क्षेत्र में जो निर्वाचित व्यक्ति जो उम्मीदवार होते हैं उनको जैसे लोग अपने पसंद से, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में न आकर के अपनी पसंद से जैसो उन्हें चुनते हैं। मान चलिए किस 2-3 पार्टी है, हर पार्टी अपना अपना जैसो MLA तो नहीं कर सकते, कैंडिडेट को जैसो खड़े किए इलेक्शन लड़ने के लिए। अब जो है सो जनता क्या करेगी, उस निर्वाचित क्षेत्र के जनता क्या करेगी, जिनको ज्यादा वोट देंगे, जिनको ज्यादा पसंद करेंगे, जिनको ज्यादा वोट मिलेगा वही जो है सो जीतेंगे। अब फिर वो क्या बन जाएंगे, MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करें, ना तो वीडियो के लास्ट में हम आपको MLA का फुल फॉर्म बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। अब वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड ऐसा भी है जिसमें आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या हम समझे और क्या पढ़े। लिखा है द कैंडिडेट हु receive the required highest number of votes is elected as the MLA। अरे जो कैंडिडेट होते हैं ना उनको ज्यादा से ज्यादा वोट जो है सो चाहिए जीतने के लिए, MLA बनने के लिए, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और किस चीज के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए। लिखा हुआ है एन MLA represents the people of that constituency in the state government। अब जो MLA साहब यहाँ से जीतेंगे जिस निर्वाचित क्षेत्र से, वो असेंबली में क्या करेंगे, उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ की जनता की बातों को रखेंगे। ये सब लिखा हुआ बात है, लेकिन होता क्या है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि वो वहाँ पे किसी का बात नहीं करते, सिर्फ अपना पॉकेट भरने का बात करते हैं, अपना टेंडर का बात करते हैं, बस अपना काम बना और उसके बाद जनता को जो हुआ सो हुआ। तो बस MLA साहब सिर्फ बन जाए एक बार, उसके बाद तो फिर वो LA नहीं रह जाते हैं, वो अमेरिका का है। हु एंड MLA इज, मतलब MLA का कैसे चुना है, फ्रॉम यू टू योर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो आप
जिनको चुनेंगे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एमएलए, यहाँ पे तो फुल फॉर्म लिखा हुआ ही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, तो एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए, इसे छोड़ने वाले नहीं। अगर हम इस वीडियो में इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पीपीटी बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग किया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ हाथ पैर चलाएं। तो एमपी का यहाँ पे तो लिखा हुआ था, तो आप तो देख के भी बता सकते हैं, हम भी बता दिए। तो आप एमएलए का तो इसमें लिखा हुआ था, आप एमपी का जो है सो हमें फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताएं। लिखा हुआ है ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कह रहा है कि अलग अलग जो मतलब राज्य जो है, ईच राज्य, प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है सो निर्वाचन क्षेत्र में जो है सो बटा हुआ है। क्या है? पीपल हु वोट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग वोट देते हैं, जिनको ज्यादा वोट मिलता है वो जो है सो चुने जाते हैं। लिखा है द विनिंग कैंडिडेट्स बिकम एन एमएलए, अब जो जीतेंगे वो क्या बनेंगे? एमएलए साहब बन जाएंगे। लिखा है यू वोट यो दे रिप्रेजेंट टुगेदर वी बिल्ड ए बेटर स्टेट। देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है कि यू वोट मतलब आप जो वोट डाल, दे रिप्रेजेंट आप अपने को रिप्रेजेंट कर, टुगेदर वी बिल्ड ए बेटर स्टेट, तो हम सभी लोग मिल के एक बेटर स्टेट का निर्माण कर। लेकिन होता क्या है, एमएलए साहब एक बार इलेक्शन जीत गए, इसके बाद तो फिर एमएलए साहब विदेशी दौरा पे रहे, आप चले जाइए, घूम के आ जाइएगा, आपसे मुलाकात नहीं होगी। गार्ड जो रहेंगे उनके बोलेंगे अच्छा आइएगा ना, अभी सर नहीं है, साहब नहीं है, अभी गए हैं साहब विदेश दौरा। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो जो पढ़ाना है वो पढ़ाते हैं। एमएलए, हमें उम्मीद है कि एमएलए कौन होते हैं ये आप समझ चुके होंगे कि राज्य में अलग अलग जो है सो क्षेत्र बटा हुआ है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वहां से अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो है सो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा जनता पसंद करती है, वोट देते हैं, वो जो है सो वहाँ के एमएलए बनते हैं, जीतते हैं। वही चीज यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है एक लाइन जो है सो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी सेवरल कैंडिडेट्स मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। लिखा है पीपल वोट मतलब जो लोग जिनको वोट देंगे, वन विनर एंड एमएलए मतलब एक ही जीतेंगे और वो क्या बनेंगे? एमएलए बन जाएंगे। तो इसमें आप एमएलए के बारे में समझेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसके बारे में आप समझें। अब यहाँ कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में समझते हैं। लिखा है आफ्टर election the elected MLAs comes together in the legislative assembly जो है ना, वहाँ पे ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हो, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एक बड़ा सा हॉल होता है, जहाँ पे विनिंग मतलब जो जीते हुए हैं कैंडिडेट, जीते हुए वो वहाँ पे सभी लोग एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, जिस क्षेत्र से जीते हुए सब। लिखा हुआ है दे इशू अफेक्टिंग पीपल एंड क्वेश्चन गवर्नमेंट। अब वो क्या करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे वहाँ पे किस चीज के बारे में, तो जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में जो समस्या है, मान चलिए उस क्षेत्र में रोड नहीं है, या रोड है तो टूटा हुआ है, मतलब गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है पता नहीं चल रहा है, तो वो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे कि इस तरह से क्यों है, इसके लिए कब काम करेंगे आप। लिखा है मेंबर्स डिबेट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स बिफोर डिसीजन आर टेकन मतलब अलग अलग मुद्दों पर जैसे वो क्या करते हैं, पॉलिसी पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में फिर डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से काम करना है। लिखा हुआ है द असेंबली therefore play an making the state government। बहुत बड़ी बात कि असेंबली therefore play an important role। जो असेंबली होता है ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के लिए। ये आपकी जवाबदेही है कि बताइए उस क्षेत्र में अभी तक इस चीज में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार क्यों। वही चीज यहाँ कर रहा है कि निर्वाचन के बाद सभी निर्वाचित एमएलए विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसे विधानसभा में, पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, वे एक साथ आते हैं। वे जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकार से उनकी कार्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। विभिन्न नीतियां और समस्याओं पर बहस के बाद निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार विधानसभा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने पर है कि जो विधानसभा है ना, वो सरकार को जनता के प्रति, भाई जनता आपको चुन करके यहाँ पे भेजी है, आप अपने मन से नहीं आए हैं,
तो अब जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही है, आपका जवाब देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए योर एमएलए योर वॉइस योर, अच्छा लाइन बोला गया, पढ़ के दिल खुश हो गया। देखिए योर एमएलए मतलब आपका जो एमएलए है, विधायक जी नहीं बोलते हैं, विधायक जी। देखिए योर वॉइस आपका वो वॉइस है, आपका आवाज है। योर फ्यूचर आपका भविष्य, भविष्य का क्या बात कर रहे हैं, वर्तमान में तो है इनसाइड द असेंबली वेयर एमएलएज वर्क फॉर यू। करे कि असेंबली के अंदर में किस तरह से काम करते हैं वो देखिए। देखिए आवर इलेक्टेड एमएलएज कम्स टुगेदर रन द स्टेट, मतलब जितने भी विनिंग जीते हुए कैंडिडेट्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो वहाँ पे एकत्रित होते हैं और स्टेट को कैसे चलाना है अच्छे तरीके से वो चीज़ के डिस्कशन करते हैं। देखिए ऑल इलेक्टेड एमएलएज कम्स टुगेदर डिस्कस स्टेट इशू, कोई इशू है, कोई मुद्दा है, उस पर डिस्कस करते हैं। आस्क क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए डिबेट पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम, पॉलिसी और जो प्रॉब्लम उस पर डिबेट होता है। मेक डिसीजन फॉर ए स्टेट, उसके बाद में फिर जो है सो डिसीजन लिया जाता है कि भाई यहाँ पे इस तरह का समस्या है तो क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना। अब यहाँ लिखा है मेजॉरिटी पार्टी एंड अपोजिशन। अब ये मेजॉरिटी पार्टी क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए आप, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, मतलब जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके रिजल्ट के बाद द पार्टी और ग्रुप्स ऑफ पार्टी को गठबंधन हम लोग बोलते हैं, इसी को बोला है ग्रुप्स ऑफ पार्टी डेट हैज द सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ एमएलएज फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जितने भी व्यक्ति जीते हैं, चाहे वो सिंगल पार्टी हो या ग्रुप ऑफ पार्टी हो, मतलब एक से ज्यादा पार्टी मिल करके चुनाव लड़े या वो जीत गए, अब उसके बाद में ये जैसो वो सभी लोग जैसो मिल करके सरकार को चलाएं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी, मतलब जिनके पास में ज्यादा कैंडिडेट, जीते हुए ज्यादा कैंडिडेट हैं, वो जो है सो आपको सत्ता पब्लिक है। द अदर पार्टीज बिकम द अपोजिशन। अब कोई पार्टी ऐसा है जिसको मतलब मान के चलिए कि 100 सीट पे चुनाव लड़ा जा रहा है, 100 सीट में से आपको 50+1 मतलब आधे से एक ज्यादा जिस पार्टी के पास आएगा तो 51 हुआ, 51 जिस पार्टी के पास में आ गया वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन जिसके पास में 49 रह गया, ऐसा नहीं है कि वो जो है सो पार्लियामेंट, वो जो है सो आपको विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाएंगे, वो अपोजिशन का काम करेंगे, विपक्ष का, जिसे हम लोग विपक्ष बोलते हैं। जैसे अभी जो है तो क्या है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी है, वो आपको क्या है, जीती हुई पार्टी है, उसका एमएलए सबसे ज्यादा जैसो एमपी सबसे ज्यादा जीता। जो कांग्रेस का है वो विपक्ष में है क्योंकि उसका कम जीता हुआ है, हारा हुआ पार्टी है। देखिए अपोजिशन मेंबर्स क्वेश्चंस गवर्नमेंट राइज प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय पीपल। अब जो अपोजिशन में, एक बात आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, जो दल, जो पार्टी विपक्ष में होते हैं, उनका भूमिका देश को अच्छे बनाने में, राज्य को अच्छे बनाने में बहुत ज्यादा है, अगर वो अच्छे तरीके से मुद्दा उठा रहे तो। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से मुद्दा को नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर जो है सो दिक्कत ही दिक्कत है। तो जो अपोजिट में है, अपोजिशन में है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, भाई इस तरह से आप बोले थे काम करेंगे क्यों नहीं किए, वहाँ ये प्रॉब्लम आप क्यों नहीं देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी सोचती है हाँ भाई ऐसा तो पूछने वाला है, काम करना है, जो गवर्नमेंट भी कौन बोलने वाला है। देखिए इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबिलिटी, क्या कह रहा है कि सरकार को जवाबदेही बनाए रखने में सहायता कर। हम और आप तो वहां पार्लियामेंट में या विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के सवाल सरकार से पूछ नहीं सकते, तो जो अपोजिशन में रहते हैं वो सवाल पूछते हैं। अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर दुर्गति ही दुर्गति होना है। तो वो सरकार को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आपका ये जवाबदेही है, आप जवाब दीजिए, जनता आपसे जवाब। तो मेजॉरिटी पार्टी और अपोजिशन आपको समझ में आ गया। जो जीता हुआ पार्टी है, जिसके पास में सबसे ज्यादा एमएलए है, वो मेजॉरिटी पार्टी हो गया, वो गवर्नमेंट रन करेगा। जिसके पास में कम है वो, अब लिखा है मेजॉरिटी पार्टी, इधर देखिए यहाँ भी लिखा है गेट सपोर्ट ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ एमएलए, मतलब आधे से एक ज्यादा
अगर है तो वो जीता हुआ पार्टी है। फॉर्म्स द प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जो निर्माण करे, चीफ मिनिस्टर बना। चीफ मिनिस्टर का कभी भी या प्राइम मिनिस्टर का कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है या नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। किसी को देखें ये प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, वो एमएलए और एमपी पद के लिए लड़ा। फिर जब वहां से वो जीतते हैं तो जितने भी एमएलए एमपी होते हैं वो सभी मिल करके ये बोलते हैं कि ये हमारे जो है सो पार्टी के किया हुए, हम लोग इनको जो है सो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तब जाके वो प्रधानमंत्री। अब अपोजिशन वाले क्या करते हैं बेचारे, देखिए लिखा है पार्टीज दैट डू नॉट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते। क्वेश्चन द गवर्नमेंट, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा काम है, सबसे जरूरी वाला काम है। लिखा है राइज द पब्लिक इशू, जो जनता का दिक्कत है समस्या लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा सकते हैं। लिखा है चेक गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसे वो चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, गलत है तो फिर से जाकर मेजोरिटी रन्स द गवर्नमेंट। अपोजिशन को उनको चेक करने के लिए रखा जाता है। कितना अच्छा रोल दिया। लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद में किसी दल या आधे से अधिक विधायकों की समर्थन प्राप्त होता है, वह सरकार बनाता है, इसे बहुमत कहा जाता है। अन्य दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। जो विपक्ष है वो सरकार के निर्णय पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप जनता की समस्या सामने रखता है और सरकार को जवाबदेही बनाए रखने में सहायता करती है। सरकार को जवाबदेही बनाए में विपक्ष का बहुत रोल। लिखा है चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, जो हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री, अभी हम बताएं भी, और जो है सो और भी मंत्री, उनका लिखा है द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोalition, मतलब गठबंधन, becomes the chief ministers selected ministers to manage different departments। अब चीफ मिनिस्टर का चुनाव जैसो कौन करते हैं, जो जीते हुए पार्टी के एमएलए साहब है वो चीफ मिनिस्टर चुनाव करते हैं कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब चीफ मिनिस्टर उसके बाद में मतलब मिनिस्टर का, मंत्री का चुनाव करते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग विभाग को देखेंगे। देखा स्टेट गवर्नमेंट ईच मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पार्टिकुलर एरिया सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। मतलब अलग अलग क्षेत्र के जैसो मंत्री होते हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में शिक्षा मंत्री जो हमारे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो इस्तीफा देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि जो है सो हम ही हैं। अरे भाई साहब, जनता के आगे में कोई नहीं है, सबसे बड़ा जनता है, ये बात समझ गया है। टुगेदर द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स टेक, मतलब जो मिनिस्टर वो डिस्कस करते हैं बात, फिर डिसीजन लेते हैं क्या इस डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए, एंड रन द स्टेट। और स्टेट का जो प्रशासनिक कार्य है सर, उसे चलाने के लिए वो काम करते हैं। यही बात लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट क्या सब है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस है, हाउसिंग है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट क्या। चीफ मिनिस्टर का चुनाव एमपी नहीं एमएलए एक हुआ है, चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर साहब अलग अलग डिपार्टमेंट, आई विल लीड डिफरेंट मिनिस्टर्स हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग मिनिस्टर साहब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना जनता है। हाउ डज द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट डिस्कशन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, किसी भी बात को डिस्कस डिबेट होता है, फिर उसका डिसीजन लिया जाता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कशन भी हो जाता है, उसके बाद पेपर पे पास भी लिखा है व्हेन पीपल फेस प्रॉब्लम सच एज पुअर रोड। अब लोग क्या सब फेस कर रहे हैं, तो रोड खराब है, पुअर रोड, लैक ऑफ वाटर मतलब पानी का, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा, सर्विस, देयर representatives can raise their issue in the। अब ये जो जिस निर्वाचित एमएलए साहब है वो उस मुद्दा को उठाएंगे कि हमारे क्षेत्र में जो है सो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है,
स्कूल अच्छा नहीं है, व्हाटएवर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर डिसीजन दिया है। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन व्हाट द गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स होते हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाई आप कर रहे हैं आप उसका जवाब। इन दिस वे पीपल्स काउंसलर्स कैन गवर्नमेंट। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है, कार्य करती है। लिखा है हिंदी में, यही बात लिखा हुआ है कि राज्य सरकार चर्चा, निर्णय और कार्य न्यूनतम की प्रक्रिया के माध्यम से काम करती है। जब लोग को खराब स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता है तो उनके प्रतिनिधि, कौन प्रतिनिधि, एमएलए साहब जिनको हम वोट दिए, इन मुद्दों को विधानसभा में उठा सकते हैं। मंत्री प्रश्नों के उत्तर देने और उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी। इस प्रकार जनता की समस्याएं सरकार क्या करती है, कार्यवाही का रूप ले सकती है। लेकिन एमएलए साहब उस मुद्दा को उठाएंगे तब तो, उनको टाइम ही नहीं है। लिखा है पीपल्स प्रॉब्लम्स, लोगों का क्या दिक्कत है। लिखा है एमएलएज राइज द इशू, एमएलए साहब जो है सो इनके समस्याओं को देख रहे हैं, असेंबली में जैसे बोल रहे हैं। लिखा है डिस्कशन इन असेंबली, अब असेंबली में ये डिस्कशन किया जा रहा है। मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के हैं, उस डिपार्टमेंट के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उत्तर देंगे उस बात का जवाब। ठीक है, डिसीजन एंड एक्शन, उसके बाद फिर डिसीजन होगा। तो ये जो पार्ट था इस चैप्टर का, इसमें हम लोग क्या समझे कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रन बाय वन पर्सन। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्सन के द्वारा रन नहीं किया जाता, नहीं तो किया जाता है, न तो किया जा सकता है। लिखा है पीपल इलेक्टेड एमएलएज फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर। मतलब कह रहा है कि जो जीते हुए मेजॉरिटी पार्टी है, चाहे गठबंधन का हो, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट का गठन करते हैं। चीफ मिनिस्टर लीड्स द ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन द गवर्नमेंट। मतलब पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द पर्सन, फिर उसको काम किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो हम इसमें समझाने का प्रयास किए, क्या क्या समझाएं कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। इसका अगला पार्ट भी आएगा, एक ही पार्ट में ये खत्म नहीं हुआ है, लंबा है, दो पार्ट। तो मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, अपोजिशन क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, हर एक बात को हम आपको समझाने का प्रयास किए। फिर भी आप हमें जरूर कमेंट करें, हम उसे, तो आप उम्मीद है कि आपको हर एक बात इसमें आ गया होगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे एजुकेशन से संबंधित ही बात होता है, कोई दुनियादारी का बात होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।